अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और इंशाल्लाह एक्स यूएसडी के बारे में हम डिटेल एनालाइज करेंगे। ये यार मैंने वीकली चार्ट पहले खोला हुआ है, एक सेकंड। वीकली चार्ट ये खुला हुआ है आपके सामने। और वीकली में पिछले वीक में भी मैंने आपके साथ ना एक ट्रेंड लाइन आपको बताई थी ड्रा करके, जिसको हमने ब्रेक किया। एक सेकंड। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको वीकली वीकली टाइम फ्रेम में खुला हुआ। वीकली टाइम फ्रेम पे जो हम लोगों ने ब्रेक करके एक दफा बुलिश मोमेंटम हमने जो है ना, ये आप देखें, बुलिश मोमेंटम हमने गेन किया। वीकली टाइम फ्रेम पे तो यही सीन चल रहे हैं जो ना, फिल वक्त जो बुलिश है। लेकिन अभी जो 2 वीक्स की आप अगर कैंडल देखें ना, 2 वीक की, एक सेकंड में आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये ये जो दो 2 वीक्स की आप कैंडल देख रहे हैं, मतलब मार्केट जो है ना इन डिसीजन है। मतलब मार्केट को खुद डिसीजन करने में डिसीजन नहीं कर पा रही कि हाँ मैंने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। फिर वक्त खुद मार्केट जो है ना वो कंफ्यूज हुई। और आप जैसे कि जानते भी हैं कि दिसंबर भी चल रहा है। दिसंबर में वॉल्यूम वैसे गिरा नहीं है। अगर कोई बोले कि वॉल्यूम गिर गया और जिसकी वजह से मार्केट डिसीजन नहीं कर पा रही, वॉल्यूम वॉल्यूम सेम है, मेंटेन है अभी तक। वॉल्यूम भी नहीं गिरा है। लेकिन फिर भी मार्केट जो है ना एक दफा कंफ्यूजन स्टेट में है कि कुछ इसको समझ नहीं आ रही कि ऊपर जाना है या से नीचे जाना है। इसी तरह अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ, ये सिर्फ वीकली पे ये सिनेरियो चल रहा है। वीकली पे आप देखें ना, सिर्फ ये वीकली पे मैं आपको ये सिनेरियो जो है ना, एक सेकंड, ये सिनेरियो सिर्फ वीक पे चल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप दूसरे टाइम फ्रेम पे चलेंगे ना, उधर आपको बुलिश बेरिश मतलब मोमेंटम कुछ ना कुछ आपको दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप बड़े टाइम फ्रेम पे यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे ना, तो उधर आप ये 2 कैंडल्स आप देख रहे हैं। एक कैंडल होती तो फिर भी समझ जाए, 2 कैंडल्स में ये इंडिसीजन मोड में मार्केट खुद समझ नहीं आ रही कि भाई मैं किस साइड पे मूव करूं। और ये सेम, ये देखें पहले कहाँ पे क्लोज है, 1797 पे पिछले वीक में क्लोज हुई। और एक सेकंड यार, 1797 पे पिछले वीक में क्लोज हुई। और 1793 पे इस वीक में क्लोजिंग जो इसने दी है। और ये देखिए, इधर डोजी कैंडल इसने फॉर्म किया और इधर शूटिंग स्टार कैंडल इसने फॉर्म कर लिया। इसी तरह हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे इस वक्त जो सीन्स बन के सामने आ रहा है ना, एक हमारे पास ये एक जो है ना, एक सेकंड, ये एक ट्रेंड लाइन बन के सामने आ रही है। ये जिसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे, हाँ डेली टाइम फ्रेम पे इसने एक टैप इधर से बुलिश हुआ। फर्स्ट टैप इसने कोशिश की, सेकंड टैप, थर्ड टैप, फोर्थ टैप एंड अपसाइड। एंड अगेन इधर इसने सपोर्ट ली, फिफ्थ एंड सिक्स टैप। ये देख सकते हैं आप, इधर इसने रेजिस्टेंस ली और अगेन अपसाइड पे मूवमेंट इसने चालू कर दिया। इसी तरह फिल वक्त जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे जो बन के सामने आ रही है, ये एक रेजिस्टेंस बन के आप देखें सामने आ रही है, जिसके ऊपर बार बार डेली टाइम फ्रेम पे ये रेजिस्ट कर रहा है और ऊपर आ रहा है। इसी तरह ये जो 1769 और 1768 का एरिया है ना, ये हमारे पास एक अच्छी खासी सपोर्ट एरिया है। एक सेकंड में आपको ड्रा भी करके बता देता हूँ। ये जो एरिया है ना हमारे पास, ये एक अच्छी स्पोर्ट स्पोर्ट है। यानी कि बहुत अच्छी स्पोर्ट एक दफा इसने ली है। ये देखें, इधर इसने रेजिस्टेंस ली, ब्रेकआउट किया, अगेन फॉल कर गया, ब्रेकआउट किया ना, फॉल्स ब्रेकआउट किया, फॉल कर गया। अगेन ये देखें, इधर एक ही इसने बुलिश कैंडल फॉर्म की, एक बुलिश कैंडल और इसको ब्रेक कर दिया। रेजिस्टेंस ली, ये देखें रेजिस्टेंस ली, इधर कंसोलिडेट किया, डोजी कैंडल फॉर्म हुई, अप साइड मूव करने शुरू होगा। अगेन ये देखें आप, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली 1774 के एरिया पे, और अप साइड मूवमेंट इसने चालू भी दोबारा अगेन करने लग गया। मैं आपको 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे लेके जाता हूँ और उधर आपको क्लियर स्ट्रक्चर आपको बता दूं, क्लियर स्ट्रक्चर। ये हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है। इधर हमारे पास अगर आप देखें ना, एक पैरेलल चैनल भी बन के सामने आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, पैरेलल चैनल बन के सामने आ रहा है। इधर से हमारे पास ये रेजिस्टेंस, कुछ समझे आप। ये देखें अप साइड रेजिस्टेंस इसने इधर से गिरना क्रॉस किया, गिरते गिरते इसने एक दफा इधर रेजिस्टेंस ली। गेन मिड टर्म में इसने जो है ना सपोर्ट लेने की कोशिश की, डोजी कैंडल फॉर्म हुई, बूम, नीचे गिर गया। इधर कंसोलिडेट करने लग गया। देखें कंसोलिडेट अपनी, क्योंकि इधर डेली क्या है, डेली की भी रेजिस्टेंस बन गई, सही है। ये जैसे मैंने आपको, एक सेकंड,
डेली पे बताया, ये डेली की रेजिस्टेंस इसकी बन गई, जहाँ पे ये भी कंसोलिडेट कर रहा है। और ये इसका 4 आवर, ये देखें, 1 2 3 4 5 6, 7वीं कैंडल इसने बुलिश फॉर्म कर ली। 6 कैंडल्स इसने एक ही जगह पे, मतलब कंसोलिडेट, ये देखें कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जगह पे, ये देखो एक ही जगह पे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लगा हुआ है। सेम स्ट्रक्चर इसने एक ही बुलिश कैंडल फॉर्म की और ये अपसाइड मूवमेंट शुरू कर दी। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन के इस वक्त जो है ना सामने आ रही है। एक और सिनेरियो है यार, मैं एक और चीज भी आपको इसमें ना बताता हूँ। इसमें यार अगर हम लोग ना, एक ये विक है, विक, ये देखें, मैं इसमें आपको डिटेल बता रहा हूँ, A to Z। एक सेकंड, एक हमारे पास ये विक आपको नजर आ रही है, इधर से हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, ये ट्रेंड लाइन, ये आप देख रहे हैं, ये डेली खोला मैंने दोबारा, आपको सिर्फ ये आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। डेली मैंने दोबारा खोला, डेली पे इसने एक टैब, दूसरा टैब, तीसरा टैब, और ये फोर्थ टैब। अभी एक ये ऊपर से रेजिस्टेंस भी हमारे पास बन के सामने आ रही है। 4 आवर का मैं चार्ट खोलता हूँ आपको दोबारा बताने के लिए। 4 आवर का चार्ट हम लोगों ने खोला, ये देखें, इधर एक हम लोगों ने ट्रेंड लाइन ड्रा की, इधर इसने एक रेजिस्टेंस ली जो हमारे पास, वो आपको याद है, एकदम से ब्रेकआउट होता है, CPI की रिपोर्ट आई और एकदम से ब्रेकआउट किया, 1724 का एरिया, 1724 एरिया इसने टच किया और उधर से अगेन इसने फॉल करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारे पास एक और रेजिस्टेंस बन के सामने आ रही है। 4 आवर का चार्ट पे मैंने एक और रेजिस्टेंस भी आपको बना ड्रा करके बताई थी, एक सेकंड, इधर से लेकर ये ये समझ आ रही है आपको? पहले ये रेजिस्टेंस, ये तो स्पोर्ट है ना, मतलब डेली के टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने आपको बताया, ये डेली के टाइम फ्रेम पे स्पोर्ट हमारे पास बन के सामने आ रही है। ये कभी एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। 1795 और 1798 का एरिया एज अ रेजिस्टेंस ये वर्क कर सकता है, क्योंकि पैरेलल चैनल के भी रेजिस्टेंस के सामने सामने आ रही है, और नीचे से अगर हम लोग देखें ना 4 आवर का टाइम फ्रेम, तो इधर से भी एक रेजिस्टेंस हमारे पास बन के सामने आ रही है। मैं ये एरिया भी आपको मार्क कर देता हूँ। और इधर पहले भी इसने, आप देखें, एक अच्छी खासी स्पोर्ट्स जो है ना, इसने 1798 कर लें तकरीबन। ये देखें, इधर इसने पहले भी एक दफा रिजेक्ट हुआ है, ये सारा इसका रिजेक्शन एरिया है। अगर हमारे पास इधर से कोई भी किसी किस्म की भी हमारे पास बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, आप बेशक इधर से जो है ना सेल ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा सिनेरियो बता रहा हूँ, आप एक दफा पूरी हमारी मेरी बात जो है ना क्लियर करके सुन लीजिएगा। उसके बाद अगर ये पैरेलल चैनल इसको रिस्पेक्ट देता है, इस ट्रेंड को, और इधर से मार्केट क्रैश करना स्टार्ट करती है, लेकिन ये एरिया है, हाँ, 1795, 1798, 1797, ये एरिया है। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देती है और यहाँ से गिरना अगर स्टार्ट करती है, आप ये भी पैरेलल चैनल अपने जो है ना ट्रेडिंग व्यू पे ये फॉर्म कर लें। अगर रिस्पेक्ट देती है इस पैरेलल चैनल को और मार्केट जो है ना गिरना स्टार्ट करती है, देन वी विल थिंक अबाउट टेकिंग इट फॉर सेल, यानी कि यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से हम सेल लेने की फिर देखेंगे। अगर हमारे पास कोई सेल कैंडल फॉर्म हुई तो हम लोग इधर से सेल इंशाल्लाह ले सकते हैं, लेकिन मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देती है। मैं आपको एक सेकंड, सारे सिनेरियोज आपको मैं क्लियर करके आपको बता रहा हूँ, इसीलिए यार। मार्केट ऊपर जाती है, सही है, तकरीबन 1803 तक, इस अगेन नीचे आती है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, मार्केट अपसाइड हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 1825 तक। 1825 तक हम लोग फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई 1825 ये मारेगी, लेकिन उसके लिए उसको ये जो सारा एरिया है ना, ये इसको क्रॉस करना पड़ेगा। मैं आपको मंडे के लिए सिचुएशन बता देता हूँ यार। मंडे के लिए हमारे पास जो सिचुएशन बन के सामने आएगी ना, पहले से हम, अगर आप यहाँ से कोई बंदा सेल लेता है ना, 1795, 1797, 1798 के एरिया से अगर कोई बंदा सेल लेता है, तो 1805 का अपना SL रख के, 1805 तकरीबन, ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे यहाँ पे अपना SL रख के अगर कोई बंदा सेल लेता है, तो यार वो ले सकता है इस एरिया पे ना तकरीबन, क्योंकि इधर पहले भी उसने रिस्पेक्ट ली हुई है। यहाँ से अगर कोई सेल लेता है 1805 का एरिया पे, अपना SL रख के जो है ना सेल ले सकता है। लेकिन फिल वक्त मैं तो आपको यही बोलूंगा, मार्केट को किसी साइड पे एक दफा लगने दे, उसके बाद आप जो है ना, मैंने आपको वीकली कैंडल पे, इसलिए सबसे पहले आपको मैं वीक पे ले गया, ये वीक पे आप देख रहे हो,
यार मार्केट को खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। ये देखो, डोजी कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, मार्केट खुद इस वक्त कंफ्यूजन स्टेट में है। मार्केट को नहीं समझ आ रही कि भाई मैं किस साइड पे मूव करूं। और 4 आवर का कैंडल भी मैंने आपको सारा सिनेरियो जो है ना, आपको सारा सिनेरियो आपको क्लियर किया और आपको बताया है, अगर किसी को नजर आ रहा है। ये देखें, इधर हमारे पास ये एक अच्छा खासा, पहले ये रेजिस्टेंस बन के सामने आ रही है, उसके बाद पैरेलल चैनल की भी रेजिस्टेंस हमारे पास सामने आ रही है। अगर कोई इस एरिया से, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि सेल लेता है 1805 का एसएल रख के, देन आप ले सकते हैं। और आपको जो टारगेट है ना, तकरीबन 1788 और 1777 तक गिर सकती है मार्केट, तकरीबन 1777 तक हम एक्सपेक्ट कर किया जा सकता है मार्केट। फिर उधर से हम आगे सिनेरियो देखेंगे, कोई बेरिश कैंडल फॉर्म हुई तो अगेन हम नेक्स्ट अपना सीन जो है ना, अपने वीआईपी में वैसे भी मैं अपडेट करता रहता हूँ पूरा कैंडल्स और चार्ट के साथ आपको बताता रहता हूँ। मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि अगर कोई सेल लेता है तो यहाँ से ले, लेकिन मैं दूसरा बुलिश का भी बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, बुलिश के लिए अगर मार्केट आती है, यहाँ से ऊपर जाती है, ये हम फिर लॉन्ग टर्म में बुलिश हो जाएंगे। मैं आपको ये पहले ये बात क्लियर कर दूं, अगर मार्केट यहाँ से आके दोबारा सपोर्ट लेती है, लॉन्ग टर्म में हम लोग बुलिश हो जाएंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट अगर हम एक्सपेक्ट करें तो तकरीबन 1815, 1814, 1815 तक फर्स्ट टारगेट बुलिश के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर मार्केट इधर सपोर्ट लेने आती है, अगेन ऊपर जाती है, 1815 हमारा फर्स्ट टारगेट और 1825 हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। और उसके बाद जो सिनेरियो होगा वो वैसे भी मैं अपने वीआईपी ग्रुप में आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो ये फिलहाल जो सारा फसाद की जड़ जो हमारे पास सामने बन के आ रही है ना, ये सारा सीन जो है ना बन के सामने आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पहले तो जनवरी का, दिसंबर का महीना है, आगे 25 का क्रिसमस भी आ रही है। तो क्रिसमस में वैसे भी आपको पता है वॉल्यूम्स वगैरह, कभी अमेरिका की छुट्टी होगी, कभी यूरोप की छुट्टी होगी, कभी किस दिन इनके डिफरेंट छुट्टियां आ जाएंगी, बैंक्स के हॉलीडेज आ जाएंगी, वॉल्यूम्स भी कम हो जाएंगे। लोग जो जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वही हॉलीडे पे चले जाते हैं। तो मैं तो फिल वक्त आपको यही बोल सकता हूँ कि अगर कोई यहाँ से सेल लेता है तो अपना स्टॉप लॉस लाजमी मेंटेन करे यार। विदाउट स्टॉप लॉस कोई बंदा ट्रेड ना करे, क्योंकि मार्केट ने, उम्मीद है कि इस वीक में ना मार्केट किसी ना किसी साइड पे मूव करने की कोशिश करेगी। या अप साइड पे तोड़ने की कोशिश करेगी, या फिर डाउन साइड पे कहीं ना कहीं इसने भी तोड़ने की कोशिश करनी है अपनी रेजिस्टेंस को, चाहे अप साइड मूव करे चाहे से डाउन साइड मूव करे। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं ना, अपना पर्सनली थॉट, तो मैं खुद जो है ना बुलिश देख रहा हूँ मार्केट को, यहाँ से बुलिश देख रहा हूँ यार। क्योंकि यार ये एक अच्छी रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक, सपोर्ट थी, ब्रेक कर देना चाहिए था अगर इसने ब्रेक करना होता तो। लेकिन इसने अगेन यहाँ से बुलिश हो रहा है। तो यहाँ फिर आप यहाँ तो ट्रेड नहीं करें। दिसंबर का महीना यार, आप अगर अवॉइड कर लें एक महीना तो कुछ होता नहीं है, इतना फर्क तो नहीं पड़ता बंदे को। तो ये सिनेरियो मैंने आपको सारा बताया कि अगर कोई सेल लेता है तो यहाँ से ये स्टॉप लॉस 1805, 18, और अगर नीचे आती है तो नीचे आती है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नीचे मार्केट आती है आप 1802, 1802 से ना, 1802 से आप लॉन्ग टर्म बाय ले सकते हैं। ये एरिया तकरीबन 1802, 18, अगर नीचे रिस्पेक्ट देने आती है आप 1802 से लॉन्ग लें, सही है। और आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 1815 फर्स्ट टारगेट, और 1825 आपका सेकंड टारगेट हो सकता है। वहां से फिर हम लोग देखेंगे, अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हुई तो नेक्स्ट हमारे पास बुलिश होगा तकरीबन 1847, 1848 तक हम लोग जो है ना बुलिश कैंडल देख सकते हैं, मतलब बुलिश मार्केट को देख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में अगर बुलिश अगर मार्केट होती है, तकरीबन मैं तो बोलता हूँ तकरीबन मार्केट 1875, 1877 के एरिया टच कर सकती है। लॉन्ग टर्म में अगर मार्केट जो है ना बुलिश होती है तो वहां से फिर हम कुछ सोचेंगे इसको सेल लेने के बारे में या कुछ भी। फिल वक्त जो सिनेरियो है मैंने आपको बता दिया, कंफ्यूजन चल रही है मार्केट में। ये जो एरिया ना, ये मार्केट टच कर सकती है भाई। ये देखिए, इधर एक रेजिस्टेंस भी है हमारे पास, तो ये एरिया, ये ये एरिया मार्केट टच कर सकती है 1870 तक। वहां से फिर हम लोग सोच सकते हैं यार कुछ सेल अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म सेल के बारे में फिर हम लोग सोच सकते हैं। फिर वो जो एक्सयू यूएसडी के बारे में मैंने दो सिनेरियो, दोनों दोनों सिनेरियो आपको जो है ना क्लियर करके इसीलिए बता दिया। और अभी मार्केट ने भाई किसी ना किसी को तो गिराना है, यहाँ बुलिश को गिराएगी, यहाँ बेरिश को, यहाँ बायर्स को गिराएगी, यहाँ सेलर्स को गिराएगी, किसी ना किसी को तो उसने गिराना ही है ना। तो ये सीन्स चल रहे हैं इस वक्त। अगर इसके अलावा कोई आपको क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप प्लीज़ मुझे चैट में बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको हल करता हूँ। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप चैट में मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं मुझसे।